आदेश जय श्री महाकाल। एक सबसे बड़ी समस्या होती है लोगों के जीवन में वशीकरण। यदि किसी की बेटी के ऊपर वशीकरण कर दिया जाता है तो उसका पिता परेशान, अगर किसी की पत्नी के ऊपर वशीकरण कर दिया जाता है तो उसका पति परेशान। इस तरीके से बहुत सारी स्थितियां हैं। यदि किसी भाई की बहन के ऊपर वशीकरण कर दिया जाता है तो उसका भाई परेशान, क्योंकि वशीकरण जब कोई व्यक्ति करता है किसी भी क्रिया के द्वारा, किसी भी मंत्र के द्वारा, दो तरीके के वशीकरण हैं। एक तो है नापाक वशीकरण, एक है पाक। कहने का अर्थ है एक तो गलत शक्तियों के द्वारा किया जाना संभव है, दूसरा दैवीय शक्तियों के द्वारा। ये दोनों तरीके को इस्तेमाल करता है व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, और इससे ये होता है कि जो भी व्यक्ति वशीकरण करता है तो वो जिसके ऊपर भी वशीकरण करता है वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके वशीभूत होने लगता है। उसी के विचार आते हैं उसके दिमाग के अंदर, उसी के विषय में सोचता है। हालांकि ये वशीकरण सभी के ऊपर कार्य नहीं करता है। अधिकांशतः ये वशीकरण सिर्फ महिलाओं के ऊपर कार्य करता है, पुरुषों के ऊपर ये कम करता है। लेकिन उन महिलाओं के ऊपर भी वशीकरण पूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकता है जो महिलाएं साधनाएं करती हैं, नित्य पूजा पाठ करती हैं, नवाण मंत्र या शिव मंत्र का जाप करती हैं, तो उनके ऊपर भी ये वशीकरण पूर्ण प्रभाव नहीं डाल पाता है और धीरे धीरे ये नष्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय बताने वाले हैं। चाहे जैसा वशीकरण हो, चाहे जिस तरीके का वशीकरण हो, ये वशीकरण नष्ट होगा ही होगा। 90% वशीकरण को नष्ट कर देता है ये जो आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं। छोटा सा उपाय है। इसमें क्या कार्य करना है, जो भी व्यक्ति के परिवार में किसी महिला के ऊपर वशीकरण किया गया है या किसी को संदेह है कि किसी ने वशीकरण किया हो सकता है इसके ऊपर, तो ये कार्य करना है कि 7 चावल लेने हैं, 7 लौंग लेनी है। पहले 7 चावल ले लीजिए राइट हैंड की हथेली पे। 7 चावल लेने के बाद उन पर मंत्र पढ़ के फूंक मारिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को पढ़ते हुए उन 7 चावल के ऊपर 7 बार फूंक मारिए। इसके बाद 7 लौंग ले लीजिए हाथ में। 7 लौंग के ऊपर भी 7 बार इसी मंत्र को पढ़ के फूंक मारनी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद इन दोनों को अलग रख दीजिए। इसके बाद हथेली पे थोड़ी सी हल्दी ले लीजिए, बिल्कुल थोड़ी सी, और उस पर भी 7 बार यही मंत्र पढ़ के फूंक मारिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके बाद ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको पीस लीजिए। पीसने के बाद इनको दूध में डालिए, दूध में मिला दीजिए। दूध में मिलाने के बाद एक माला, रुद्राक्ष माला से एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र जाप करते हुए उसमें फूंक मारनी है। यानी कि एक माला में 108 मन के होते हैं। जब आप एक बार एक मन का खिसकाएंगे रुद्राक्ष का, तो एक बार मंत्र पढ़ के दूध में फूंक मारेंगे, दूसरा मंत्र का खिसकाएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, दूध में फूंक मारेंगे। ऐसे 108 बार दूध को अभिमंत्रित करना है। और जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जिस महिला के ऊपर या जिस भी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण किया गया है, उसको पिला देना है। पिलाते ही उसका पूर्ण वशीकरण टूट जाएगा, वो पूर्ण तरीके से सही हो जाएगी। और जिस व्यक्ति ने भी उसके ऊपर वशीकरण किया है उस व्यक्ति से वो घृणा करने लगेगी, उस व्यक्ति से दूर हो जाएगी और फिर वो कभी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। लेकिन याद रखिए, ये उपाय बिल्कुल इसी नियम के आधार पर आपको करना है। और इसके साथ साथ ये जो उपाय है ये आपको रविवार को करना है। कैसा भी वशीकरण हो, किसी भी वशीकरण को तोड़ने में ये उपाय सक्षम है और पूर्ण प्रभावी है। आदेश जय श्री महाकाल।